Hello everyone. Today we are going to start a new topic that is temperate fruits. आज हम लोग एप्पल पढ़ने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने सिट्रस ग्रुप को पढ़ा था. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. सिट्रस ग्रुप में हमने मैंड्रीन, स्वीट लेमन और हमारा स्वीट ऑरेंज जो होता है, मैंड्रीन होता है, ठीक है. ये सारे फ्रूट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था. वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है फ्रूट्स का, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है. तो वो आपको अच्छे से देखना है, उसको पढ़िए, उसका वेराइटीज़ वगैरह जो होता है इंपॉर्टेंट है वो याद कीजिए, ठीक है. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेट फ्रूट्स. टेम्परेट फ्रूट्स में हम आज एप्पल कवर करेंगे, ठीक है. बाकी जो पियर, पीच या फिर प्लम्स वगैरह है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रीफली मैंने एक टेबुलर फॉर्म में टेम्परेट फ्रूट्स को मेंशन किया है. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम एप्पल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले टेम्परेट फ्रूट्स में देख लीजिए कि कौन कौन सा टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं. एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ये सारे हमारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं जो कि हमारे ठंडे इलाके में होते हैं. इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये हाईली ससेप्टेबल होते हैं हमारे, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो जाए तो, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेट फ्रूट्स. इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है. तो साइंटिफिक नेम जो है हमारा एप्पल का मेलस डोमेस्टिका है. पियर का होता है हमारा पायरस कॉमनिस. पीच और नेकेट्रिन्स, प्लम्स और प्रून्स, इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ लीजिए. पीच जो होता है वो हमारा नॉर्मल फ्रूट होता है, ठीक है. लेकिन फजलेस जो होता है पीच, जिसमें कि हमारा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है पीच पे, आड़ू जिसको बोलते हैं, उस पर आपने देखा होगा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो वो अगर नहीं है, एब्सेंट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो हमारे नेकेट्रीन्स कहलाते हैं, ठीक है. उसी तरीके से जो प्लम्स होते हैं, प्लम्स नॉर्मल है, और हमारा ड्राई प्लम्स जो होता है, सूखा हुआ प्लम्स जो होता है, उनको हम प्रून्स कहते हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पीच और प्लम पढ़ना है, ठीक है. लेकिन ये क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो साइंटिफिक नेम एप्पल का मेलस डोमेस्टिका है. पियर का पायरस कॉमनिस है. पीच का है प्रून्स पर्सिका. और हमारा जो प्लम का है, तो प्लम का दो वेराइटी आते हैं. एक हमारा यूरोपियन है, दूसरा हमारा जापानीज़ है. यूरोपियन का जो होता है वो हमारा प्लम डोमेस्टिका होता है, और जापानीज़ का जो है वो हमारा प्लम्स सेलिसियाना है, ठीक है. ये हमारे साइंटिफिक नेम है. ओरिजिन की बात करें तो एप्पल का जो ओरिजिन है वो है हमारा साउथ वेस्ट एशिया. अब मुझे कमेंट करके बताइए कि साउथ वेस्ट एशिया किस फूड ग्रेन्स का भी ओरिजिन है, ठीक है. ओरिजिन पियर का है वो हमारा चाइना है. पीच का भी चाइना है. और प्लम का हमारा यूरोप या फिर चाइना या फिर वेस्ट एशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है. टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रूट इम्पॉर्टेंट है. एप्पल का होता है पोम. पियर का भी पोम होता है. पीच और प्लम का जो है ये हमारा ड्रुप या फिर स्टोन होता है, ठीक है. पीएच की बात करें तो पीएच हमारा 5.5 टू 6.5. मेनली जो हमारे फ्रूट्स क्रॉप होते हैं उनका पीएच एसिडिक होता है, तो ये एप्पल का भी पीएच हमारा एसिडिक है, 5.5 टू 6.5. पियर का है हमारा 6 टू 7.5. पीच का है हमारा 5.8 टू 6.8. और प्लम्स का है हमारा 5.5 टू 6.5, ठीक है. चिलिंग आवर्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं, तो इनको हमें चिलिंग आवर्स देना पड़ता है इनके डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है. तो चिलिंग आवर्स हमारा लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस देते हैं इन द केस ऑफ एप्पल. कितने आवर्स के लिए देते हैं तो 1000 टू 1500 आवर्स के लिए दिया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट पियर की बात करें तो लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस इसको भी देते हैं 1200 आवर्स के लिए. इसमें हमारा जो दो वेराइटीज़ है उनका हमारा जो चिलिंग आवर है वो हमारा डिफर करता है, ठीक है. 150 आवर्स जो है वो हमारा पत्थर नाक जो होता है हमारा पियर, उनके लिए यूज़ होता है 150 आवर्स. और 1500 आवर्स जो है वो हमारा बार्टलेट्स जो हमारा वेराइटी है पियर की, उनके लिए 1500 आवर्स चिलिंग आवर्स दिया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ पीच. पीच का जो है हमारा 7.2 डिग्री सेल्सियस देते हैं इसको 500 टू 800 आवर्स. और लो चिल कुछ वेराइटीज़ हैं जिनको लो चिलिंग आवर्स भी चाहिए होता है 250 टू 300 आवर्स के लिए, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ प्लम. प्लम की बात करें तो यूरोपियन और जापानीज़ दो वैरायटी है. तो यूरोपियन के लिए हमारा 1000 टू 1200 आवर्स चाहिए. जापानीज़ के लिए 700 टू 1000 आवर्स चाहिए. तो ये हमारा चिलिंग आवर्स चाहिए डिफरेंट टेम्परेट फ्रूट्स के लिए. तो ये टेबुलर फॉर्म में जस्ट ब्रीफली हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्पल से. एप्पल का साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया है, मेलस डोमेस्टिका, ठीक है. एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स भी कहते हैं. किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल है. एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को हम एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं. ये हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है. क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट मैंने बहुत बार रिपीट किया है, तो आप देख लीजिएगा, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है.
क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2n=34 होता है। फर्मेंटेड वाइन, एप्पल से हमारा एक फर्मेंटेड वाइन बनता है जिसको हम साइडर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बियरिंग जो होता है वो हमारा 8 ईयर्स, मतलब इकोनॉमिकली बियरिंग का बात कर रहा है। इकोनॉमिक बियर जो आएगा वो आपका 8 आवर्स आफ्टर प्लांटिंग आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ 30 ईयर होता है। मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें भी हमारा मैंगो के जैसे अल्टरनेट बियरिंग होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री का कि कैसे हमारा एप्पल का इंट्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि ये हमारा आपने देखा है कि ओरिजिन प्लेस हमारा साउथ वेस्ट एशिया है, तो वहाँ से हमारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंट्रोड्यूस बाय कैप्टन ली इन 1860 इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। एप्पल को हमारा कैप्टन ली ने इंट्रोड्यूस किया है कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कैप्टन आरसी स्कॉट ऑफ ब्रिटिश आर्मी इंट्रोड्यूस न्यूटन पिपिन किंग ऑफ पिपिन एंड कॉक्स ऑरेंज पिपिन इन कुल्लू वैली इन 1870। कैप्टन आरसी स्कॉट ने क्या किया है, 3 वेराइटीज़ जो है एप्पल की उसको इंट्रोड्यूस किया है हिमाचल प्रदेश में ही, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो जो वेराइटी है वो हमारा न्यूटन पिपिन है, किंग ऑफ पिपिन है और कॉक्स ऑरेंज पिपिन है, ठीक है। रेड कलर डिलीशियस ग्रुप इंट्रोड्यूस एट कोटगढ़ इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1975 बाय मिस्टर सत्यानंद स्टोक्स। रेड कलर डिलीशियस जो हमारा एप्पल की वैरायटी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कोटगढ़ शिमला में, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। किसने इंट्रोड्यूस किया था, मिस्टर सत्यानंद स्टोक्स ने किया था 1917 में। अम्बरी जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार मार्क भी किया हुआ है। अम्बरी जो है हमारा इंडिजीनस टू कश्मीर, मतलब कि हमारा जो इंडिजीनस वैरायटी है अम्बरी, कश्मीर की इंडिजीनस वैरायटी है और एंड ग्रोइंग लॉन्ग बिफोर वेस्टर्न इंट्रोडक्शन, और ये एप्पल को इंट्रोड्यूस करने से पहले भी हम ग्रो कर रहे थे, ठीक है। तो अम्बरी जो है वो हमारा इंडिजीनस वैरायटी है एप्पल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हमारा वार्म डेज चाहिए 12 to 15 आवर्स और कूल नाइट हमारा 7 to 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए। चिलिंग रिक्वायरमेंट 1000 to 1500 चिलिंग आवर्स चाहिए इन जनरली ये चाहिए होता है, ठीक है। और हमारा डिफरेंट क्रॉप्स का चिलिंग आवर डिफरेंट है, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। ऑप्टिमम समर टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम समर टेम्परेचर जो है वो हमारा 21 to 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो फ्रूट सेट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा 18 to 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पॉलन जर्मिनेशन के लिए 21.1 to 26.7 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पीएच जो है हमारा 5.6 to 6.5 या 5.5 to 6.5 भी आप बोल सकते हैं, ये हमारा पीएच रेंज है एप्पल प्रोडक्शन के लिए। फ्रॉस्ट फ्री स्प्रिंग एंड एडिक्वेट सनशाइन ड्यूरिंग समर। फ्रॉस्ट फ्री स्प्रिंग मतलब कि फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए और एडिक्वेट सनसन चाहिए होता है हमारा समर में। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो हमारा हनी बी से होता है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इंसेक्ट से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ब्लूम रेस्ट्रिक्ट बी एक्टिविटी कम्प्लीटली इनहिबिटेड बिलो 4.4 डिग्री सेल्सियस अफेक्टिंग फ्रूट सेट। लेस देन बिलो 1500 डिग्री जो सेल्सियस है ड्यूरिंग ब्लूम रेस्ट्रिक्ट बी एक्टिविटी, अगर 15 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो जाए हमारा टेम्परेचर तो वो जो हनी बी का एक्टिविटी है, जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और 4.4 से कम हो गया तो फिर पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाता है हमारा पॉलिनेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट सेट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी तो फ्रूट सेटिंग होगा ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा। तो इसलिए अगर 4.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया टेम्परेचर तो हमारा फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा उसको। फुल्ली ओपन ब्लूम्स किल्ड बिलो -2.2 डिग्री सेल्सियस, और अगर -2.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है टेम्परेचर, तो हमारा जो भी फ्लावर होगा वो पूरा आपका किल हो जाएगा, मतलब वो पूरा खत्म हो जाएगा। पॉलिनेशन वगैरह फ्रूट से क्या तो बात ही नहीं होता है, ठीक है। सीड स्ट्रेटिफिकेशन मॉइस्ट सैंड एट 4 to 7 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 to 90 डेज। सीड स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो हम करते हैं 4 to 7 डिग्री सेल्सियस 60 to 90 डेज़ के लिए हमारा किया जाता है। अब 2 प्रोसेस होता है, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में जो है वो हमारा हम फिजिकल ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, और स्ट्रेटिफिकेशन में हम मॉइस्ट ट्रीटमेंट या फिर कूल टेम्परेचर, चिलिंग टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, 4 to 7 डिग्री सेल्सियस 60 to 90 डेज़ के लिए दे रहे हैं, ठीक है। वेराइटीज़ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेराइटीज़ जो है हमारे जैसे कि रॉयल डिलीशियस हो गया, गोल्डन स्पर हो गया, रेड चीफ हो गया, ये हमारे इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब हमारे स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटी है।
स्कैब हमारा एक डिसऑर्डर होता है एप्पल में, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है जैसे कि हमारा प्रीमा हो गया, प्रिसिला हो गया, सरप्राइज हो गया, लिबर्टी एंड फ्रीडम, जोना फ्री हो गया, कूप 12, 13, नोवमैक। फूजी जो है वो हमारा रेड डिलीशियस और रॉल्स जिनेट का क्रॉस है। गाला जो है वो हमारा किड्स ऑरेंज रेड और गोल्डन डिलीशियस का क्रॉस है। ये हमारे स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं जिनको हमारा 800 आवर से कम चिलिंग आवर्स चाहिए होता है और लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। वो वेराइटी है माइकल, स्कॉलमिट, अन्ना, तम्मा, ट्रॉपिकल ब्यूटी, डॉसेट गोल्डन और हमारा परलिम्स ब्यूटी। ये सारे जो हैं वो हमारे लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं। एक्जॉटिक और न्यू वेराइटीज़ की बात करें तो जैसे कि हमारा सुपर चीफ हो गया, स्कारलेट हो गया, स्पर 2 हो गया, पिंक लेडी, जेरोमीन, रेड वेलॉक्स, रेल्डम गाला, सन फूजी, अर्ली फूजी, हनी क्रिप्स एंड रेड कैप वेल्टोड। ये हमारे एक्जॉटिक कुछ न्यू वेराइटीज़ हैं जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ है हमारा पॉलिनाइजिंग वेराइटी। पॉलिनाइजिंग वेराइटी मतलब कि वो पॉलिनाइजर खुद, मतलब एक होता है पॉलिनाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, वो हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करता है। लेकिन पॉलिनाइजर्स जो होते हैं ऐसे प्लांट जो खुद पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है, उनको पॉलिनाइजर कहा जाता है। तो पॉलिनाइजर जो होते हैं वो हमारे 33% होते हैं। तो कुछ ऐसे वेराइटीज़ भी हैं पॉलिनाइजिंग जो खुद से पॉलिनेशन करती है, जैसे कि हमारा टेडमेन हो गया, टेडमेन अर्ली वॉरचेस्टर हो गया, रेड गोल्ड हो गया, गोल्डन डिलीशियस हो गया, रेड फ्लश हो गया, क्रिम्सन गोल्ड हो गया, येलो ड्रॉप हो गया, मंचूरियन हो गया, मैलस फ्लोरिवंडा हो गया। ये सारे हमारा पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़ हैं। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड्स की। हाइब्रिड वेराइटी जैसे कि हमारा लाल अम्बरी हो गया जिसको रेड डिलीशियस और अम्बरी के क्रॉस से बनाया गया है। संचारी हो गया जिसको अम्बरी और गोल्डन डिलीशियस के क्रॉस से बनाया गया है। ये जस्ट अपोजिट है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अम्ब्रेस्किंग है जो कि स्टार्किंग डिलीशियस और अम्बरी के क्रॉस से बना है। अम्ब्रॉयल है, ये भी सेम स्टार्किंग डिलीशियस और अम्बरी के क्रॉस से बना है। अम्ब्रेड है जो कि रेड डिलीशियस और अम्बरी के क्रॉस से बना है। अम्ब्रिच है जो कि रिचार्ड और अम्बरी के क्रॉस से बना है। तो आप देख सकते हैं कि अम्ब्रिच कितना अच्छा हमारा इंडिजिनस वैरायटी है जिसको हर हाइब्रिड्स में यूज़ किया गया है। और ये हमारे इंट्रोडक्शन से पहले हम इस वैरायटी को कल्टिवेट भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौबटिया प्रिंसेस जो कि अर्ली शनबरी और रेड डिलीशियस का क्रॉस है। चौबटिया अनुपम हो गया, अर्ली शनबरी और रेड डिलीशियस का क्रॉस है। चौबटिया स्वर्णिमा हो गया जो कि बेनोमी और रेड डिलीशियस का क्रॉस है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हाइब्रिड्स थे, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपगेशन। प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन हम कैसे करते हैं, सीडलिंग और क्लोनल रूट स्टॉक से या फिर माउंड या ट्रेंच लेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप क्लोनल रूट स्टॉक यानी कि आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा रहे हो जैसे माउंड एंड ट्रेंच लेयरिंग से। सीड ऑफ क्रैप एप्पल और सेल्फ पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़। सेल्फ पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़ भी हम देख चुके हैं, ठीक है, पॉलिनाइजर्स जो थे। सीड्स ऑफ क्रैप एप्पल और सेल्फ पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़ जो है वो हमारे जैसे कि गोल्डन डिलीशियस हो गया, मिचेल टॉस हो गया, येलो न्यूटन हो गया, रेड गोल्ड हो गया, समर क्वीन हो गया, ग्रैनी स्मिथ हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांटिंग। तो प्लांटिंग हम कब करते हैं, दिसंबर या जनवरी में हम एप्पल की प्लांटिंग करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग इज़ आइडियल मेथड। टंग ग्राफ्टिंग इसमें कर सकते हैं। टंग एंड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग फरवरी टू मार्च में किया जाता है। कंटूर या टेरेस प्लांटिंग भी कर सकते हैं। स्पेसिंग जो है वो हमारा 6 × 6 मीटर या फिर 7 × 7 मीटर का रखते हैं हम। पिट साइज़ जो होता है मतलब कि आप प्लांट लगा रहे हो तो गड्ढा खोदने के लिए जो होता है वो हमारा 1 × 1 × 1 का मीटर का हमारा पिट साइज़ होता है, लेंथ ब्रेथ और जो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट स्टॉक। तो इसमें बहुत सारे रूट स्टॉक है जो कि यूज़ किया जाता है जैसे कि साइज कंट्रोलिंग मैलिंग एंड मैलिंग मर्टॉन सीरीज क्लोनल रूट। तो इसको दो टाइप का क्लोनल रूट में डिवाइड किया गया है, एक है एम और एक है डबल एम। एक है हमारा मैलिंग और दूसरा है हमारा मैलिंग मर्टन, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है जहाँ पे एम है वो हमारा आप समझिएगा कि मैलिंग है और जो डबल एम है वो हमारा मैलिंग मर्टन है, ठीक है। तो M9, M27, इमला 9, P2 ये सारे हमारे ड्वार्फ रूट स्टॉक हैं। M26, M116, MM106, M7 ये हमारा सेमी डॉर्फ है। MM111, इमला 111, M25 ये हमारा सेमी विग्रस वैरायटी है। मर्टॉन 793 ये हमारा विग्रस वैरायटी है। तो यहाँ पे आपका
4 क्लासिफिकेशन किया गया है, डॉर्फ, सेमी ड्रॉफ, सेमी विग्रस और विग्रस, ये आपको याद रखने हैं। इमला जो है हमारा, इमला का फुल फॉर्म है ईस्ट मेलिंग लॉन्ग एस्टन, वायरस फ्री रूट स्टॉक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको M और इमला का फुल फॉर्म पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्वेस्ट एंड इल्ड। तो हमारा हार्वेस्टिंग जो है वो हमारा फ्रूट जो है हमारा मैच्योर हो जाता है 130 to 150 डेज आफ्टर फुल ब्लूम स्टेज, मतलब कि फ्लावरिंग आने के 130 to 150 डेज में हमारा फ्रूट जो है वो हमारा मैच्योर हो जाता है। हार्वेस्टिंग हम करते हैं टी स्टेज पे। टी स्टेज क्या होता है, जब जो आपका एप्पल है उसका जो आपका जो स्टॉक होगा ऊपर का, जिससे आपका जो फ्रूट है वो कनेक्टेड रहता है ट्री से या स्टेम से, ठीक है। तो वो जब टी शेप का हो जाए, मतलब कि वो फोल्ड ना हो, अगर वो पूरा टी शेप का आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका फ्रूट जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है, फुल्ली मैच्योर हो गया है, ठीक है। हार्वेस्टिंग जो है वो हम सितंबर टू दिसंबर में करते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर का है वो हमारा -1.1 to 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हम नेगेटिव टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं एप्पल को। स्टोरेज की बात करें तो 4 to 8 मंथ्स तक स्टोर करके रखा जाता है। आप देखते होंगे कि आपका जो एप्पल है वो कल्टीवेट तो हो रहा है आपका सितंबर दिसंबर में, ठीक है, और सॉरी फरवरी मार्च में आपका हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, पूरे साल आपको मार्केट में अवेलेबल दिखता है, ठीक है। एप्पल आपको पूरी साल मिलता है, वो क्यों, ड्यू टू स्टोरेज। आप जब उसको स्टोर करके रखते हो इसलिए वो आपको फुल मंथ मिलता है, पूरी साल मिलता है, ठीक है। तो स्टोरेज जो है वो हम 4 to 8 मंथ्स तक एप्पल को स्टोर कर सकते हैं -1.1 to 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो वूली एप्पल एफिड, वूली एप्पल एफिड जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एरिसोमा लैंगिरम, ठीक है। सेंट जोस स्केल जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्वेड्रास्पिडिटस परनिसियोसस, जिसको रेड पर्पल हेलोज, इसका जो सिम्टम है वो हमारा रेड और पर्पल हेलोज आने लगते हैं आपके लीव्स पे। नेक्स्ट वन इज माइट। माइट जो है वो हमारा दो तरीके का है, 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है टेट्रेंजिस यूटिके। नेक्स्ट है यूरोपियन रेड माइट जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पेनॉक्सिचस अल्मी। नेक्स्ट वन इज रूट बोरर जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है डोरेस्टेंस ह्यूगिली। नेक्स्ट वन इज शूट बोरर जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ज़िज़ेरा मल्टीट्रिगाटा। ये सारे हमारे पेस्ट्स थे जो इम्पॉर्टेंट है, इनका डिटेलिंग आपको पढ़ना है पैथोलॉजी में, ठीक है। आपको यहाँ पे बस जस्ट नाम याद रखना है। मेजर डिजीज़ की बात करें तो प्री मैच्योर लीफ फॉल, आपका फ्रूट मैच्योर होने से पहले, लीफ मैच्योर होने से पहले ही आपका लीफ गिरने लगता है, तो ये हमारा मेजर डिजीज़ है जो कि मार्सोनिया कोरोनोरेरिया की वजह से होता है। एप्पल स्कैब, ये इंपॉर्टेंट है, स्कैब वाला प्रॉब्लम जनरली होता ही है, ठीक है। ये हमारा वेंटुरिया इनिक्वालिस की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज पाउडरी मिल्ड्यू जो कि हमारा रोडोडफेरा ल्यूकोट्रिचा की वजह से होता है। सार्ट जो सीवियर एप्पल रिपेलेंट डिजीज़ है, ये हमारा फाइटोप्थोरा एंड पाइथियम की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज फाइटोप्थोरा रॉट जो कि क्राउन कोलर एंड रूट रॉट होता है, ठीक है। ये हमारा फाइटोप्थोरा कैक्टोरम की वजह से होता है। तो ये हमारे मेजर डिजीज़ थे, ठीक है। तो ये आपका एप्पल कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा टेम्परेट फ्रूट्स का टेबुलर फॉर्म में हमने देखा ब्रीफली, एप्पल, पीयर, पीच, प्लम, ठीक है। एप्पल का हमने जनरल प्रॉपर्टीज देखा, बॉटनिकल नेम, इसका हिस्ट्री देखा, क्लाइमेट देखा और डिफरेंट वेराइटीज़ देखे, जैसे कि हमारा स्कैब रेजिस्टेंट हो गया, पॉलिनाइजर हो गया, लो चिलिंग का हो गया, ठीक है, एक्जोटिक हो गया, हाइब्रिड डिस्कस किया, प्रोपेगेशन डिस्कस किया, रूट स्टॉक डिस्कस किए, हार्वेस्टिंग एंड इल्ड और इंसेक्ट और डिजीज़ हमने डिस्कस किया है एप्पल का, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इस नोट्स के गो थ्रू हुई, ठीक है। उसके बाद फिर इसको बार बार पढ़िए तो आपको वैराइटीज़ याद होंगे, और जो हमारा डिजीज़ है या फिर उसका साइंटिफिक नेम है वो आपको बार बार पढ़ने होंगे। आपको उसको जब डेली पढ़ेंगे तब आपको याद होगा। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीयर, पीच, प्लम्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।